नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं ललित प्रजापति। एक बड़ी खबर, एक बार फिर ट्रंप ने धमकी दी है। इस बार जो धमकी दी उन्होंने नाइजीरिया को दी है कि बंदूक के दम पर वो न्याय करवाएंगे, इस तरह की बात उन्होंने कही है। सोशल मीडिया पर उन्होंने ये लिखा है। सीधी धमकी ये दी गई है। क्यों दी गई है धमकी? इस वजह से दी गई है क्योंकि नाइजीरिया में लगातार जो ईसाई धर्मावलंबी हैं उनकी हत्या हो रही है। 8 महीने का जो आंकड़ा है, 8 महीने में 7,000 से ज़्यादा ईसाई वहाँ पर मारे गए। इस बात को लेकर ट्रंप बहुत नाराज़ हैं। इससे पहले भी हालांकि जो वहाँ के एक सांसद हैं उन्होंने भी इस बात को लेकर ये कहा था कि नाइजीरिया के मामले में अमेरिका को दखल देना होगा, और अब ट्रंप ने ये धमकी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर ईसाइयों की हत्या और उन पर हमले बंद नहीं होते हैं तो अमेरिका तुरंत जो नाइजीरिया को दी जाने वाली मदद है पहले नंबर पे वो बंद करेगा, आर्थिक और सैन्य सहायता रोक देगा। ट्रुथ पर उन्होंने लिखा है। क्या लिखा है एग्जैक्ट वो जान लीजिए। अमेरिका गन के साथ नाइजीरिया में कार्रवाई करेगा, उन आतंकियों को खत्म करेगा जो ईसाइयों पर हमला कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को संभावित सैन्य कार्रवाई के लिए अलर्ट रहने के लिए कहा है। ट्रंप ने यह बड़ी धमकी दी है। इंटरनेशनल सोसाइटी की तरफ से एक दरअसल रिपोर्ट आई थी, उसका नाम मैं आपको बताता हूं। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर सिविल लिबर्टीज एंड द रूल ऑफ लॉ, इसकी एक रिपोर्ट है जिसने ये जानकारी इसके बाद बाहर निकल कर आई कि जनवरी से 10 अगस्त तक का ही जो आंकड़ा है वो परेशान करने वाला है। हिंसा बढ़ने के कारण, धार्मिक हिंसा बढ़ने के कारण 7,000 से ज़्यादा जो ईसाई हैं उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, मर्डर किया गया। अच्छा, एक बात और है, बोको हरम, आपने एक नाम सुना होगा। वो दरअसल जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है वो यहाँ पर एक्टिव है। बोको हरम और फुलानी एक्सट्रीमिस्ट, ये जो ग्रुप है, टेरर ग्रुप, वो यहाँ पर एक्टिव हैं और उन्हें भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। इन हत्याओं के लिए उन्हीं को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। जबकि नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति वो ये कह रहे हैं कि कहीं भी धार्मिक उत्पीड़न जैसी स्थितियां नहीं है। कहाँ? नाइजीरिया में नहीं है। उन्होंने विदेश मंत्रालय, नाइजीरिया का जो विदेश मंत्रालय वो बयान जारी कर कह रहा है सरकार सभी नागरिकों की रक्षा करेगी, चाहे उनका धर्म, जाति या नस्ल कुछ भी हो। जैसे अमेरिका अपनी विविधता को ताकत मानता है, वैसे ही नाइजीरिया भी इसे अपनी शक्ति मानता है। ये बात वहाँ के विदेश मंत्रालय की तरफ से कही गई। नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति हैं अहमद टिनुबू का भी ये कहना है कि हमारे यहाँ किसी भी तरह धार्मिक आधार पर कोई हिंसा नहीं है। कुछ हफ्ते पहले अमेरिकी सीनेटर हैं, मैंने सांसद कहा था, सीनेटर टेड क्रूज, उन्होंने कांग्रेस से अपील की थी कि नाइजीरिया में जो संकट चल रहा है, ईसाइयों पर टारगेटेड हमले हो रहे हैं, उन पर अमेरिका को करना चाहिए। ईसाई अस्तित्व संकट, ईसाइयों का जो अस्तित्व है वो संकट के दौर में है, और रेडिकल इस्लामिस्ट को वहाँ पर इसके लिए, हत्या के लिए जिम्मेदार उन्होंने बताया था। किसने? सीनेटर जो है टेड क्रूज। एक बड़ा अपडेट ये भी है, एक जो जानकारी वहाँ की जो स्थितियाँ हैं, जो जनसंख्या है वहाँ की 22 करोड़ की तकरीबन ये आबादी है, और इसमें मुस्लिम और ईसाई जो समुदाय हैं वो इनमें आपस में बटी हुई है। बोको हरम जैसे जो इस्लामी कट्टरपंथी इस्लामी संगठन है वो लंबे समय से हिंसा कर रहे हैं। बोको हरम पर ये आरोप लगे हैं। एक और पेज भी आपको जानना चाहिए कि ईसाइयों के साथ साथ वहाँ मुस्लिमों पर भी हिंसा होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईसाई टारगेट हो रहे हैं, मुस्लिमों पर भी वहाँ हिंसा होती है। और एक जगह, एक जो बड़ा अब इसमें पेच है वो ये है कि 2020 के आसपास पहली बार नाइजीरिया को धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाले देशों की सूची में रखा गया था 2020 में, लेकिन 3 साल बाद इसे उस लिस्ट से बाहर कर दिया गया। 2023 में टैग हटा लिया गया, और इसके बाद अमेरिका और नाइजीरिया के रिश्ते कुछ सुधरे थे, लेकिन अब स्थितियां फिर वैसी आ गई हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप है वो सीधी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर नाइजीरिया में ये सब बंद नहीं हुआ, जो बोको हरम है या फुलानी एक्सट्रीमिस्ट है, अगर उन्होंने ये सब बंद नहीं किया तो फिर पहले तो मदद रोकी जाएगी, आर्थिक मदद रोकी जाएगी, सैन्य मदद रोकी जाएगी, और ये भी हो सकता है कि हमला भी कर दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि संभावित हमले के लिए अमेरिका की जो एक्शन टेकिंग टीम है, वॉर एक्शन टेकिंग टीम, उसे अलर्ट पर रखा गया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो सीधे हमला किया जाएगा। ये एक बड़ा अपडेट ट्रंप की चेतावनी से जुड़ा हुआ। नाइजीरिया में 7,000 से ज़्यादा ईसाई 8 महीनों में मौत के घाट उतार दिए गए, इसे लेकर ट्रंप ने ये चेतावनी दी है। आगे जो भी अपडेट होगा वो भी आप तक पहुँचाएंगे। नमस्कार।